बात करते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। सर, आपने भारतीय स्वाभिमान यात्रा निकाला, उस पर जो भी यात्रा का रिस्पॉन्स हो, लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के बारे में अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं समझता हूं इतना अहंकार तो नहीं होना चाहिए किसी को। और वो कौन होते हैं कहने वाले? क्या देश में इतना प्यार मुसलमानों से? अगर कहे होते कि बिहार के लोगों के ऊपर अगर कुछ नज़र गड़ाए, कुछ दंगा हुआ, तब मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। केवल मुसलमान, वो भी बांग्लादेशी, जिस इलाके में मैं गया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, और ईंट से ईंट बजा देंगे। जाए ना बाप बेटा दोनों टोकरी लेकर के मजार पर रोज चक्कर काटें और शुक्रवार को दिन भर नमाज पढ़ें। भूले नहीं, धमकावे मत किसी को। क्या धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? ईंट से ईंट बजा देंगे। और सब हाथ में हाथ बांध के रखा है क्या? ये लोग दंगा कराना चाहते हैं। मेरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ। ये मैं जरूर कहूँगा, तेजस्वी यादव जाके गांव के हिंदुओं से पूछें, जहां 20 घर बच गया है, एकदम देहात में चले जाएं, वहां बंधना रखने के लिए मजबूर कर रहा है। वहां हमारी बहन की सिंदूर नहीं रखती है। ये जब से बांग्लादेशी रोहिंग्या का आतंक है गांव में, कभी देखेंगे नहीं वोट के लिए हिंदुओं को गाली देंगे। किसकी हिम्मत है जो हिंदुओं को गाली दे? गाली दे के देखे तो। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि उनका जो बयान है वो आपकी यात्रा के दरमियान जो बातें कही कि अररिया हो जा, कहीं भी हिंदू बन के ही रहना होगा, उसका जवाब था उनका कहना। क्या जवाब था? बेकार की बात। यात्रा खत्म हुई तो ये धमका रहे हैं सबको, ये दंगा कराना चाहते हैं। और उसने कहा, कौन सा गलत कहा? प्रदीप ने कहा कि मैं यही पूरे कहते रहा पूरी यात्रा में, हिंदू एक हो, एक साथ रहो तो सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हिंदू अपने शादी विवाह जब करना हो तो जाति पाति में रहो, गोत्र में रहो, लेकिन हिंदू बन के रहो। तो हिंदू बन के रहना, हिंदुओं को कहना, ये कोई गुनाह है क्या? और वो सही कहा, अगर हिंदू बन के रहो, शादी विवाह करो तो अपने गोत्र जात में जो करना हो। अगर किसी हिंदू को कोई तकलीफ हो तो सब लोग साथ दो। कोई एक थप्पड़ मारे तो सब लोग इकट्ठा होकर उसको 100 थप्पड़ मारो। यही तो कहा गया। और ये आग बबूला हो रहे हैं वोट के लिए और गालियां दे रहे हैं हिंदुओं को। ये अब नहीं चलने वाला है। ये कहाँ गए थे? पटना के फुलवारी शरीफ के बगल में पिछले साल होली में, दशहरा के समय सभी जात के हिंदू रहते थे। उसका गांव छोड़ के भागना पड़ा भैया। उस समय बाप बेटा का बयान नहीं आया। आज जामिया में हुआ है, कल उस पर तो बाप बेटे का बयान नहीं आया। हिंदू कहीं मार खाए, हिंदू पर अटैक हो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मुसलमान पर और खास करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी पर, तो इनका छाती फटने लगता है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आपने कहा कि वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, और जदयू आरजेडी के ही लोग कर रहे हैं कि गिरिराज सिंह हो या प्रदीप सिंह, जो भी बयान हुआ है, यात्रा निकाली गई, ये भी हिंदू वोट बैंक के लिए ही किया गया था। बिल्कुल नहीं। वो पीड़ा अपने दिल से जानिए, पराया दिल का हाल। मैं तो उस दर्द को देखने गया था, उस पीड़ा को देखने गया था, उसको साहस देने के लिए गया था। मेरा बस चले तो मैं गांव गांव घूम करके, मुझे ये पद मेरे लिए संकट हो रहा है। मैं एमपी हूं, ये मेरे लिए संकट है, क्योंकि किसी राजनीतिक दल से एमपी हूं, किसी राजनीतिक दल की सरकार है। अगर मैं एक साधारण आदमी होता, गैर राजनीतिक, तो मैं जाकर के गांव गांव घूमता। प्रियंका गांधी वाड्रा ने नॉमिनेशन किया है, जो भाई ने सीट छोड़ा था वायनाड से।
कि देश के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन कुछ परिवार है, जैसे लालू यादव जी का परिवार, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, गांधी परिवार, सोनिया गांधी का परिवार, राहुल गांधी, ये परिवार से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। इनको नेता इसी में होना है, यही सब कुछ करेंगे, तो ये उससे निकले, लोकतंत्र में रहे, परिवारवाद से और राजतंत्र से निकल के लोकतंत्र में आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।